राधे राधे। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मनुष्य को इस प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष दुर्वाओं से पूजा करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। जपा के फूलों से की गई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन में उपयोग किए जाएं तो वे यहाँ रोगों को दूर कर देते हैं। बंदूक दुपहिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संदेह नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिल्व पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाएं पूर्ण कर लेता है। हार श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि से निवेदन करे तो पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। तिलों द्वारा शिव जी को 1,00,000 आहुतियां दी जाए अथवा 1,00,000 तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की गई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि कराने वाली होती है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर की पूजा निश्चय ही उत्तम मानी गई है। मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। सहस्त्र नामों से भगवान शिव पर घी की धारा भी चढ़ानी चाहिए। घी की धारा चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर कोई नपुंसक है, उसके संतान नहीं हो रही है तो घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। जब तक तन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे अर्थात आपका जी उचट जाए, कहीं प्रेम ना हो, दुख बढ़ जाए, कुछ काम करने में मन ना लगे, अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। मधु से पूजा की जाए तो राज्य क्षमा का रोग दूर हो जाता है। शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराती है।